नमस्कार साथियों, स्पीडी रिवीजन में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी को पेज बाय पेज रिवीजन करेंगे। और हाँ, अच्छा लगे तो अगला वीडियो के लिए लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज नंबर 26, कृषि एवं पशुपालन। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर में हुआ था। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पांडिचेरी में हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुआ था। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक M.S. रंघावा द्वारा लिखी गई है। विश्व वन्यजीव दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 21 मार्च। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। यह अमेरिकी वैज्ञानिक थे। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 के बीच हुआ था। M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले मैक्सिको में हुआ था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आया था, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होता है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटीन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? गेहूं में। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है और दूसरा भारत का। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। सोना, कल्याण, अर्जुन गेहूं की नस्ल है। गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है, जो ग्रेमिनी कुल का पौधा है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7% तथा वसा 2.5% विद्यमान होता है। चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर जरूरी है। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। जया, पद्मा, सोना, मधु धान की प्रजातियां हैं। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है।
धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। पंतजी 114 चना की एक प्रजाति है। तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है। तंबाकू में निकोटीन। दलहनी फसलें सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। दलहनों का राजा चना को तथा दलहनों की रानी मटर को कहा जाता है। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए चना उगाने की प्राथमिकता दी जाती है। 2 और 4D एक प्रकार का खरपतवारनाशी है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से, ओलेरीकल्चर शाक सब्जी उत्पादन से संबंधित है। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों के मीठे होने का क्या कारण है? फ्रक्टोज की उपलब्धता। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अंगूर लता टमाटर की एक प्रजाति है। कल्याण पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन होता है। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जीन। ब्लास्ट रोग धान से संबंधित है। हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। अग्नि नीरजा रोग सेब से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुआ था, जिसका मुख्यालय गुजरात शहर के आनंद में है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापने हेतु गर्बर विधि का उपयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। दूध का पास्चुराइजेशन लुई पास्चर ने किया था। पास्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक रखा जाता है। दूध का रंग सफेद केसीन के कारण तथा घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध से दही लैक्टोबैक्सिलस के कारण बनता है। चाय में थीन नामक मादक पदार्थ पाया जाता है। कॉफी में कैफीन मादक पदार्थ पाया जाता है। अरेबिका और रोबस्टा कॉफी की किस्म है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर में। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायाम में। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे।
रेशम के कीड़े को कोकून कहा जाता है जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। कपास तथा जूट रेशेदार फसल है। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर नकदी फसल के उदाहरण हैं। आलू एक प्रकार का तना है। आलू का संबंध किस कुल से है? सोलेनेसी। आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के पेरू में हुआ है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नारियल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। पौधे के वृद्धि के लिए 17 प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा क्रैस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी पौधे के छाल से प्राप्त होता है। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त होता है। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होते हैं। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। मशरूम एक प्रकार का फंजाई है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुआ है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है तथा पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से तथा बीटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ताइवान में। जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक, उड़ीसा में है तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। झांसी कहाँ है? यूपी में। भारत में सिंचाई कुओं तथा नलकूप से होता है। टिक्का रोग का संबंध किससे है? मूंगफली से। बंची टॉप रोग किस फल में होता है? केला में। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। अल्फांसो एवं आम्रपाली आम की प्रजाति है। आम्रपाली दशहरी नीलम का संकरण है। ट्रिटिकेल गेहूं राई तथा पोमेटो आलू टमाटर का संकरण है। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति कहाँ हुआ है? स्वीडन में। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत। गन्ना का लाल सड़न रोग फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। नींबू में डाइवैक्ट रोग तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में
राजस्थान राज्य में हुआ था। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 से शुरू हुआ है। सबसे पुराना फल खजूर है। बैर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। गरीबों की सेव अमरूद को कहा जाता है। फलों का राजा आम तथा फलों की रानी लीची है। मसालों की रानी इलायची को। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। कृत्रिम रेयॉन सिल्क कहलाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। डॉक्टर बीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नामकुम, रांची में। लाल क्रांति का संबंध टमाटर एवं मांस के उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से तथा कृष्ण क्रांति बायोडीजल पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से तथा गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। भारत का बगीचा बेंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहते हैं। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को कहा जाता है। लौंग का द्वीप जंजीबार को मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। केचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र को रंध्र कहा जाता है। स्टोमेटा। बिना बीज की फलों को विकसित करने की क्रिया पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन कहलाता है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहा जाता है। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैनग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। एंजियोस्पर्म वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल मिलता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड बैंक से है। हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुआ था। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को
किसान का खाद कहा जाता है? वन शोध संस्थान देहरादून में है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य यूपी है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 ईस्वी में इज्जतनगर में प्रारंभ हुआ था। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बीज को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में पाया जाता है। पशुपालन एवं दूध विज्ञान विभाग की स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार में। जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मखदूम में है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी सानेन और जमुनापारी है। जबकि सर्वाधिक दूध देने वाला भैंस मुर्रा है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होता है। मेहसाना, सुरती, जाफराबादी भैंस की नस्ल है। भारतीय गाय को टी कप काऊ जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। सानेन नस्ल जो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को। अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से मिलता है। देश भर में गाय की 32 नस्ल, भैंस की 7 नस्ल जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती है। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। भैंसों की गर्भावधि 310 दिन, बकरी की 150 दिन, ऊंट का 365 से 400 दिन होता है। एंथ्रैक्स रोग गाय तथा भैंस में होता है। रानीखेत मुर्गियों की एक वायरस जनित रोग है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% पाया जाता है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। मधुमक्खी की मध में शर्करा 78% होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिस एरीज। भेड़ का गर्भकाल 150 दिन का होता है। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी डॉली भेड़ का है। सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे ज्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ मेरिनो है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78। बकरी का मांस चेवन या मटन कहलाता है। गाय का मांस बीफ कहलाता है और हिरन का मांस बेनिसन कहलाता है। सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। टोमबर्थ बर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गी को ब्रॉयलर कहा जाता है। सारंग, मूंगा, खैरा
मधुमक्खी की नस्ल है। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। मोती पिंक टेडा जंतु से निकाला जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। अमरबेल पूर्णतना परजीवी है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनोमी कहलाता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख हिरन की होती है तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग की होती है। मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का अध्ययन लैपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। मछलियां पीसीज वर्ग के अंतर्गत आती है। मछलियों में श्वसन की क्रिया गलफड़े से होती है। मछलियों में होने वाला सफेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। अंडा का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।